हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है मुर्गियों का आहार गणना। हम मुर्गी के आहार गणना के बारे में जानेंगे आज। तो मुर्गी देखिए घर के पीछे भी पाला जाता है और फार्म हाउस में भी पाला जाता है। स्टार्टिंग में जो फार्म हाउस तैयार करते हैं उनको काफ़ी कॉस्ट लगता है, जैसे चूजा खरीदने के लिए, स्टार्टर के रूप में उनको खाना खिलाने के लिए, सेट तैयार करने के लिए, ये सब में काफ़ी खर्च हो जाता है। लेकिन आज जो मैं टॉपिक आपको उठा करके बता रहा हूँ मुर्गियों के आहार गणना में, ऐसा आहार के बारे में आपको मैं बताऊंगा जो आसानी से हमारे आसपास अवेलेबल हो, वो भी कम खर्च में। उसके अलावा आप इसको मुर्गियों को खिलाइएगा, जितना ग्रोथ स्टार्टर और फीडर देता है उतना ही ग्रोथ ये भी देगा, क्योंकि ये इनसे ही मिल करके स्टार्टर और फीडर को बनाया जाता है। तो चलिए हम मुर्गियों के आहार गणना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है मुर्गियों के आहार गणना में कि 15 प्रौढ़ मुर्गी, मैं नॉर्मल छोटे स्टेप में बता रहा हूं, आप जितना चूजा पालना चाहते हैं पाल सकते हैं। एक फार्म हाउस में 1000 चूजा भी पाल सकते हैं, 5000 चूजा भी पाल सकते हैं, उस सेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं नॉर्मल आपको छोटे स्तर में समझाने का प्रयास करता हूं और इसी फॉर्मूला से आप बड़े से बड़े पैमाने में भी इसको बना सकते हैं। 15 प्रौढ़ मुर्गियों के लिए 15 दिन का राशन ज्ञात कीजिए। यानी आप 15 मुर्गी पाल रहे हैं, उसके लिए 15 दिन का राशन ज्ञात करना है आपको। और अगर आपके पास राशन में गेहूं की भूसी, मक्के की दाना और मूंगफली की खली हो तो आप राशन की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है अपने पास। उससे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि हमारे पास मुर्गियों को जो राशन दिया जाए, राशन का परिभाषा आपको पता है कि 24 घंटा में जो भी चारा हम पशु को खिलाएंगे या मुर्गी को खिलाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक दिन का राशन। एक महीना में जितना खिलाएंगे उसको एक महीना का राशन, 15 दिन में जितना खिलाएंगे उसको 15 दिन का राशन। हमारा ये जो कैलकुलेशन है वो 15 दिन के बारे में आपको बताएगा। तो हमारे आसपास में मुर्गियों को खिलाने के लिए बहुत सारे चारे अवेलेबल होते हैं। उन चाराओं का लिस्ट यहाँ पर मैं पहले से बता चुका हूं। उसमें कितना % राशन पाया जाता है उसको आप देखिए। गेहूं की भूसी में 20%, मांस के चूरे में 8%, कंकड़ में राशन 1%, कंकड़ पत्थर, मुर्गी आसपास में पत्थर को भी खा जाते हैं, उसी का बात किया जा रहा है। मूंगफली की खल्ली में 20%, मक्का में राशन होता है 28%, चूनी चोकर में पाया जाता है 34%, सामान्य खल्ली 22%, नमक में राशन 0.5 से 1%, आलू में राशन 30%, चूना में राशन 3%, हरी पत्ती में राशन 2%, हड्डी का चूरा में 1%, ज्वार में 12% और मछली के चूरा में 4 से 5% राशन पाया जाता है। ये फॉर्मूला है, ये कितना % पाया जाता है वो आपको बताया जा रहा है। ये स्टैंडर्ड बुक छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 12 के बुक में आपको मिल जाएगा, एग्रीकल्चर के बुक में। उसी से इस फॉर्मूला को मैं उठा करके यहां पर रखा हूं। अब मैं क्वेश्चन में आते हैं कि हमारा 15 मुर्गी है, 15 दिन का राशन ज्ञात करना है और अपने को राशन में अभी सिर्फ 3 चीज देना है, गेहूं की भूसी, मक्के का दाना, मूंगफली की खल्ली। इसके अलावा अपने को कुछ नहीं देना है, सिर्फ पानी पिला करके छोड़ देना है। मुर्गी को बाहर बाड़े से चराइएगा, वो हरा चारा भी खाती है, पत्थर भी खाती है, नमक भी खाती है, सब कुछ मुर्गी खाते हैं। कितना % राशन पाया जाता है आपके सामने मैं बता दिया हूं। तो चलिए कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं कि मुर्गियों का आहार गणना कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि एक जो एडल्ट मुर्गी होती है, प्रौढ़ मुर्गी जो होती है, लगभग 1 किलो साइज का जो मुर्गी होती है, वो एक दिन में लगभग कितना चारा चरती है। तो एक सूत्र है, फॉर्मूला है हमारे पास। सॉल्व करने से पहले उस फॉर्मूला को मैं आपको बता दूं कि एक प्रौढ़ मुर्गी, एक एडल्ट मुर्गी, प्रौढ़ मुर्गी एक दिन में 200 ग्राम राशन खाती है। यानी एक मुर्गी, एडल्ट मुर्गी जिसका साइज 1 किलो लगभग है, अगर आप उसको पाल रहे हैं तो लगभग आप 200 ग्राम उसको राशन खिलाएंगे। आगे बढ़िएगा आप। अब इसके बाद आगे आप बढ़िएगा, हमारे क्वेश्चन को लिखिए, मुर्गियों की संख्या, कितना मुर्गी का हम लोग को राशन ज्ञात करना है, तो मुर्गी की संख्या। अगर आपके फार्म हाउस में 100 मुर्गी हैं तो आप 100 का निकालिए, 1000 मुर्गी है तो 1000 मुर्गी का निकालिए। इसी फॉर्मूला में आप बना सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन में मुर्गियों की संख्या कितना है, 15, तो आप लिखिएगा 15। आगे लिखा है दिनों की संख्या, कितने दिन की आपको राशन ज्ञात करना है, तो आप लिखिएगा दिनों की संख्या। दिनों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 15 दिन। चलिए, अगर 1 महीना में दिया रहेगा तो 1 महीने का कैलकुलेट करिएगा, 15 दिन का दिया है इसलिए हम 15 दिन का कैलकुलेट करेंगे। मैं सूत्र पहले से लिख कर रखा हूं कि आपको 15 दिन में जो राशन देना है मुर्गी को वो किलो में निकालना है। तो हम किलो में कैसे राशन निकालेंगे, तो कुल राशन बराबर मुर्गियों की संख्या गुणित एक दिन में दी जाने वाली राशन की मात्रा, दिनों की संख्या बट्टा में 1000। इस सूत्र में अपने को रखना है। तो आप लिखिएगा कुल राशन में केजी का केजी लिख लीजिए, मुर्गी की संख्या कितना है, मुर्गी की संख्या 15, तो आप यहां पर लिखिएगा 15 गुणित
एक दिन में दी जाने वाली राशन की मात्रा, एक दिन में कितनी राशन दी जाती है मुर्गी को? 200 ग्राम लगभग। एक अडल्ट मुर्गी को, एक मानक मुर्गी को जिसका वजन 1 किलो होता है, वो 200 ग्राम लगभग हर दिन खाएगी ही खाएगी। तो यहाँ पर गुणा किससे करिएगा? 200 से गुणित दिनों की संख्या। कितने दिन का हमारे क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए? 15 दिन का बोला है, इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखिएगा? 15। भाग किससे करना है अपने को? 1000 से। तो 1 2 0 यहाँ पर कट गया। आगे बढ़िएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 गुणित 15 करेंगे तो कितना आएगा? 45। 45 किलो राशन आपको कितने दिन में खिलाना पड़ेगा मुर्गी को? 15 दिन में खिलाना पड़ेगा। ये लीजिए, ये आपका कैलकुलेशन निकल गया कि 45 किलो राशन आपको 15 दिन में मुर्गी को खिलाना पड़ा। ये कितने मुर्गी का निकल रहा है? 15। अगर यहां पर मुर्गी की संख्या 30 रहता तो इसका डबल हो जाता, 90 किलो। 60 रहता उसका 2 गुना हो जाता। यानी आप फॉर्मूला में मान रख करके बना सकते हैं। आप अपने बाड़े में जितना भी मुर्गी, देसी नस्ल का भी पालिए या विदेशी नस्ल का पालिए, जिसका भी पालिएगा आप इस सूत्र में रख लीजिए। अगर 50 मुर्गी है तो 50 से कैलकुलेट करिए, 1000 मुर्गी है तो 1000 से कैलकुलेट करिए। ये हमारा निकल गया 45 किलो राशन 15 दिन में अपने को खिलाना है। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि अपने पास जो मुर्गी पालक है उसके पास गेहूं की भूसी है, मक्के की दाना है और मूंगफली की खली है। सिर्फ यही 3 चीज उसको खिलाना है। बाकी दूसरी चीज मार्केट से ना स्टार्टर खरीद के लाना है, ना फीडर लाना है, ना ही उसको टीका लगवाना है। कुछ भी अपने को अभी नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल चीज सीख रहे हैं। रानीखेत बचाने के लिए टीका लगवाना पड़ेगा 1 सप्ताह से पहले, जिस दिन आपको लाना है उस दिन। वो सब के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं कि गेहूं की भूसी में कैसे हम राशन निकालेंगे, मक्के में कैसे निकालेंगे, मूंगफली में कैसे निकालेंगे। तो अब लिखिएगा, उपलब्ध राशन की गणना। उपलब्ध राशन की गणना करना है अपने को कि अपने पास जो जो राशन अवेलेबल है उससे हम कैसे करेंगे, कैसे हम निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे राशन की मात्रा। तो सबसे पहले हम यहां पर सूत्र लिख देते हैं कि इससे हम लोगों को कैसे निकालना है। लिखेंगे कुल राशन, सूत्र है कुल राशन गुणित उपलब्ध चारे में राशन की मात्रा। लिखिएगा उपलब्ध चारे में राशन की मात्रा। उपलब्ध चारे में राशन की मात्रा, और इसको भाग कर देना है 100 से। अब इस फॉर्मूला के माध्यम से हम कैलकुलेट करेंगे कि अपने पास जो भी चारा है, जो भी राशन है, उसमें कितना % पाया जाएगा। देखिए निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहले क्या निकालना है अपने को? गेहूं। तो हेडिंग डालिएगा, गेहूं से राशन कितना % देंगे। तो फॉर्मूला मैं लिख दिया हूं, एक ही बार उसका जिक्र करेंगे। कुल राशन, हम टोटल राशन कितना निकाले हैं? 45 किलो। कितना दिन के लिए? 15 दिन के लिए। तो यहां पर क्या लिखूंगा? कुल राशन में 45 गुणित उपलब्ध चारे में राशन की मात्रा। हमारे पास कौन सा राशन है? गेहूं। तो गेहूं में कितना % राशन पाया जाता है? गेहूं के भूसी में 20%, जो मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूं। तो आप यहां पर लिखेगा गेहूं के भूसी में कितना % पाया जाता है? 20%। और इसको भाग करेंगे हम लोग 100 से। 1 0 कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 9 45। यानी 9 किलो आप किससे राशन खिला रहे हैं? गेहूं की भूसी से। ये हमारा हो गया। 45 किलो में 9 किलो क्या खाएगी आपकी मुर्गी? गेहूं की भूसी खाएगी। आगे बढ़िएगा, दूसरा क्या है कैलकुलेशन में? मक्के की दाना। तो सिर्फ मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, मक्का से कैलकुलेट करके आपको मैं सिखाता हूं कैसे हम मक्का से कैलकुलेट करेंगे। फिर कुल राशन हमारा कितना निकला है? 45। तो यहां पर भी हम 45 लेंगे। अब लिखा है उपलब्ध चारे में राशन की मात्रा। तो आप सूत्र में आइए कि हमारा जो चारा दिया है उसमें कितना % राशन पाया जाता है? तो मक्के में राशन पाया जाता है 28%। तो आप यहां पर गुणा किससे करिएगा? 28 से, और भाग किससे करेंगे? 100 से। अब देखिए 2 से भाग करने का प्रयास करिए। 50 दूना कितना हो जाएगा? 100, 14 दूना 28, 25 दूना 50, 7 दूना 14। अब देखिए सब विषम संख्या है, किसी भी विषम संख्या को उठाते हैं, 5 से उठाते हैं, 5 पच्चे 25, 5 9 45। अब क्या बचा यहाँ पर? 9 गुणित 7, 9 सत्ते 63, और भाग किससे करेंगे? 5 से। तो 12 पंचे 60, 5 36, 12.6 किलो आप किससे देंगे? मक्का से राशन देंगे। आगे बढ़िएगा, लास्ट हेडिंग है आपका मूंगफली की खली से कितना % राशन जाता है। तो आप यहां बढ़िएगा मूंगफली में पाई जाने वाली राशन की मात्रा। फिर वही फॉर्मूला कुल राशन। तो कुल राशन हमारा कितना है? 45 kg। तो 45 लिख दीजिए। उपलब्ध चारे में राशन की मात्रा, तो यहां पर आप खोजिए कि मूंगफली में कितना % राशन पाया जाता है? 20%। फिर यहां पर लिखिएगा 20, भाग किससे करेंगे हम लोग? 100 से।
तो 1 0 1 0 कट गया, 2 पंचे 10, 5 9 45, कितना आ गया 9 किलो। अब क्या करिएगा, कितना है हमारे पास टोटल राशन, कितना निकाले थे 15 दिन के लिए 45 किलो। अब उसमें से 9 12 और 9 9 9 18 और 12 कितना हो गया 30 30.6 किलो मुर्गी किससे राशन मिल रही है, जो हमारे पास चारा है उससे। बाकी अपने को देखिए, मैं क्वेश्चन को फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किसान को 15 प्रौढ़ मुर्गी के लिए राशन की व्यवस्था करना है और किसान के पास सिर्फ यही 3 ठो राशन है, बाकी उसके पास खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। किसान गरीब है समझ लीजिए, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो हमको इसी से कैलकुलेट करके निकालना है। तो 15 प्रौढ़ मुर्गी जब 200 ग्राम के हिसाब से आप कैलकुलेट करिएगा तो 45 किलो आपको राशन की व्यवस्था करना पड़ेगा 15 दिन में, अगर आप मुर्गी पाले हैं तो। और किसान के पास गेहूं मक्का और मूंगफली है सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये 3 चीज को देंगे तो लगभग 30.6 किलो, तीनों को जोड़िए, 9 को 12 को और 9 को, इनको जोड़िएगा तो 30.6 किलो बचेगा। 45 में से 30.6 को आप घटाइएगा, 14.4 किलो बचेगा। ये कहां से मिलेगा, पानी से, प्लस कुछ मिट्टी खा लेते हैं मुर्गी, उससे मिल जाएगा। हरा चारा खा लेते हैं खुद चर चर के, उससे खा लेंगे। अगर उसके अलावा नहीं बचता है तो मुर्गी का जो मतलब जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। मैं बोला था कि 2 महीने में लगभग 1.5 किलो 2 किलो साइज का हो जाता है, तो वो थोड़ा सा स्लोली चलेगा। इतना अपने को राशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसी के हिसाब से आप जितना चाहें उतनी मुर्गियों का राशन की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।